हेलो एवरीवन दोस्तों, और आज जो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो है हमारा वैल्यू, जो डोमेन का वैल्यू है उसके ऊपर। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, खासकर जो डिजिटल मार्केट से जुड़ा हो या डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ा हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो होता है डोमेन, राइट। तो उसके ऊपर जो है सारा बिजनेस होता है, सारी जो चीज़ें होती है वो डोमेन पर ही डिपेंड करती हैं। इस पर मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाए हैं, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं। लेकिन अभी जो है थोड़ा और टाइम चेंज हो गया है। पिछले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि ऑन पैसिव में भी जो है डोमेन नेम का अभी आप बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। और जितना भी बिजनेस आएगा, जितना भी पूरे दुनिया में जो बिजनेस फैलेगा ऑन पैसिव के थ्रू, वो आपका जो डोमेन नेम के थ्रू ही जाने वाला है। मतलब जो हमारा रेफरल लिंक होगा उसके थ्रू ही सब कुछ होने वाला है। हमारे डोमेन नेम से होकर ही उसे गुजरना पड़ेगा, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू ही होकर के गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू है आपके डोमेन का इतना ज़्यादा है कि आप उसकी मतलब रुपए में गिनती नहीं कर सकते। मतलब आप इसको सोचें कि इतने डॉलर का होगा, इतने डॉलर का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मार्केट में जाएंगे, कई जैसे GoDaddy वेबसाइट है और बहुत सारी वेबसाइट है जो डोमेन नेम आपको प्रोवाइड कराते हैं। वो डोमेन नेम आपको प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद में उस पर आपको वेब होस्टिंग करनी पड़ती है और बहुत सारे करने के बाद में उसका जो है उस डोमेन नेम में आप जाओगे तो आपको लाखों रुपये खर्च हो जाएंगे एक प्रोफेशनल वेबसाइट को बनाने के लिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें यह होता है कि उसमें आपका ट्रैफिक को लेकर के आना, जो कि बहुत मुश्किल होता है। और कई जो बड़े बड़े आप देखेंगे कि कई बड़ी बड़ी वेबसाइट तो बहुत कई तो हिट हो जाती है, लेकिन कई जो है बड़े बड़े वेबसाइट, बड़े बड़े बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ट्रैफिक नहीं होता है। और यही कारण होता है कि आप देखेंगे कि जो कई बड़ी कंपनियां, अमेजॉन खुद का प्रोडक्ट कभी नहीं बेचता है, लेकिन उसके पास जो सबसे प्योर पॉइंट है वो है ट्रैफिक जनरेट करने का। मतलब वो ट्रैफिक जनरेट करने में माहिर होता है। उसके पास जो है बहुत सारा ट्रैफिक होता है, जो मतलब वो कहाँ से कैसे बिल्डअप करते हैं उसके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट उनको लगते हैं। और यही कारण है कि अमेजॉन और बड़ी बड़ी जो बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, अलीबाबा हैं, ये लोग जो है खुद के प्रोडक्ट कभी नहीं लेते हैं, लेकिन जो ये बिजनेस करते हैं वो पूरा ट्रैफिक से होता है। और अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस भी शुरुआत करने जाएं डिजिटल मार्केटिंग में अपने डोमेन नेम के थ्रू, तो उसमें आपको ट्रैफिक लाना एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा। आज हम यहाँ पे बात करते हैं ऑन पैसिव की डोमेन जो आपको मिलेगा, आपके नाम से जो भी डोमेन होगी उस पर जो है आप कैसे किस प्रकार से, देखिए, उसमें ट्रैफिक होगा। और सबसे मेन चीज़ वही फिर से आती है बात की ट्रैफिक लाना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कई बड़े आप देखेंगे कि आप कई जो कंपनियां वेबसाइट तो बना लेती हैं बहुत बड़े बड़े, उसके अंदर जो है आप देखेंगे प्रोडक्ट भी ला देती है, पर सिर्फ ट्रैफिक नहीं होने की वजह से वो फ्लॉप हो जाते हैं, राइट। और प्रोफेशनल वेबसाइट में लाखों रुपए लग जाते हैं, उसके बाद भी गारंटी नहीं कि आपका बिजनेस चलेगा, राइट। अब यहाँ पर हम जो बात करते हैं ऑन पैसिव की सबसे बड़ी बात यहाँ है कि आपके खुद के नाम से यहाँ पर जो है डोमेन नेम आपका होना होगा और आपका जो डोमेन नेम होगा वही आपका पूरा बिजनेस लेकर के आएगा। उस पर कैसे ट्रैफिक लाना है, देखिए यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना है, उदाहरण के लिए, तो आप जाते हैं अमेजॉन पे, आप फ्लिपकार्ट पे, अपना कोई अगर सेलर है तो वो जाएगा और उसको सेल करेगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर जाकर के उसको सेल करेगा। उसमें कुछ कमीशन वो लोग ले लेते हैं आपसे, फिर जाके आपका वहाँ पे प्रोडक्ट सेल होता है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि आपका यहाँ पे ऑन खुद का जो है वेबसाइट होगा, आपका खुद का डोमेन होगा, उस पर आपको कैसे प्रोडक्ट क्या आने हैं, किस प्रकार से आने। आप तो बोले तो मैं तो सेलर हुई नहीं या मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं, तो कैसे होगा, इस बात की चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, वो ऑन पैसिव पर आप छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ कि आपका जो डोमेन होगा, आपके जो रेफरल लिंक के थ्रू जो बिजनेस आएगा, आपका जो डोमेन होगा उसमें ट्रैफिक कैसे लाना है, उसके लिए भी आप ऑन पैसिव के ऊपर छोड़ दीजिए। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे लिए नीचे तो कुछ लोग ही नहीं है, कैसे आएंगे, अभी तो कंपनी लॉन्च नहीं हुई है। यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपका जो सारा ट्रैफिक जनरेट होगा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो मेन चीज़ होती है वो होता है ट्रैफिक लाना, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर एक ट्रैफिक लाना। और ट्रैफिक ही नहीं बल्कि टारगेटेड ट्रैफिक को लाना। तो टारगेटेड ट्रैफिक भी जो है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपको फॉर एग्जांपल एयरफोन अगर आपको पसंद है, आपको एयरफोन चाहिए, तो आप क्या करते हैं, सर्च करते हैं कोई चीज़, एयरफोन तो ऑटोमेटिकली कई बार आप देखते होंगे कि जब आप बार बार कोई चीज़ सर्च करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपके जो है बोल सकते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन पर जिस पे आप सर्च कर रहे हो, ऑटोमेटिक जब भी आप कहीं भी जाएंगे तो उसका
ऐड आने लग जाएगा या आने लगेगा, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि आपको जो है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आजकल जितनी भी कंपनियां हैं वो इसी का इस्तेमाल करती हैं कि किस बंदे को क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली आपके बारे में जान लेता है। तो हमारे ऑन पैसिव में जब भी आपके जो भी डोमेन नेम बनेंगे उसमें कैसे कस्टमर आने हैं, किस प्रकार से लोग आने हैं, वो वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारा यहाँ पर तय करने वाला है। और जितना भी ट्रैफिक आएगा वो सारा टारगेटेड ट्रैफिक होगा, मतलब किसको क्या ज़रूरत है, किसकी क्या नीड है कस्टमर की, वो यहाँ पर वो डिसाइड करने वाले हैं। तो जो यहाँ पर आपके डोमेन नेम का अगर वैल्यू बताएं हम तो शायद उसको रुपए में काउंट करना मुश्किल होगा या उसको बिलियंस डॉलर में। क्यों, उसका रीज़न क्या है? देखिए, एक कोई चीज़ जब बनाई जाती है, कोई भी चीज़ का एक वैल्यू होता है। क्यों बार बार एश सर बोलते हैं कि मनी फॉलो वैल्यूज़, राइट? हमेशा वैल्यू को फॉलो करता है मनी, ध्यान दीजिएगा। तो मनी बाद में आता है, पहले आपका वैल्यू उसका बनना जरूरी है। और आपके जो ऑन पैसिव में अभी आपकी वेबसाइट, आपके रेफरल लिंक्स जो हैं वो आपका जो है वैल्यू क्रिएट कर रहा है। और जैसे जैसे जब प्रोडक्ट आने लगेंगे, लॉन्च होने लगेंगे डे बाय डे 1 2 3 4 5, तो उस पर आप सोचेंगे कि यार मेरे नीचे तो जो है ट्रैफिक कैसे आएगा, किसी को ज़्यादा आ गया, मुझे कम क्यों आया। तो एश सर का आपने भी सुना होगा कई बार, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि अगर आपके उस पर ऐसा हमको लग रहा है कि ट्रैफिक कम आ रहा है तो ऑटोमेटिकली कुछ उसमें ऐसी व्यवस्था करेंगे वो कि दूसरे सोर्स से जो है आपको उसमें और ट्रैफिक बढ़ जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, आपको हर वेबिनार मीटिंग अटेंड करना ज़रूरी होता है, खासकर जब ऐश मुफारे साहब आएँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें वो क्लियर करते हैं। क्योंकि हम एक प्रोसेस में हैं, ऑन पैसिव एक प्रोसेस है, अभी ये चल रहा है, राइट? अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, अभी ये दुनिया के सामने नहीं आया, पब्लिक में नहीं आया है। तो पेशेंस को रखना हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बड़ा हमारा जो है डोमेन का वैल्यू है, उसका वैल्यू जो है क्रिएट हो रहा है। और ये लोग कौन कर रहे हैं दोस्त? हमको सिर्फ यहाँ पेशेंस रखना है। यहाँ पर पैसा हमारा जो आना है, जो भी उस पर कैसे ट्रैफिक आना है, कैसे इनकम आना है। और टेक टीम ऑलरेडी यहाँ बहुत एक्सपर्ट है, ऐश मुबारक यहाँ बहुत एक्सपर्ट है, जो कि सब हमारे लिए यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, राइट? तो हमारे डोमेन का जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। कई लोगों से जैसे आप देखेंगे कि जो लोग नहीं आ पाए हैं ऑन पैसे में, वो अभी क्यों पछता रहे हैं? उनको उस टाइम पता नहीं था कि उनको उसकी वैल्यू नहीं पता थी। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कई मेरे साथ लोग कॉन्टैक्ट में हैं, 2018 से वो फाउंडर हैं। आप सोचिए, उनको 4 साल हो गया है और वो मुझसे पूछते हैं, जबकि मुझे अभी आया हूँ, मुझे 2 इयर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन क्या होता है कि वैल्यू को समझ नहीं पाए वो अब, लेकिन उन्हें लगता है कि यार वाकई में अब जिस तरह से ऑन पैसिव में ग्रोथ हो रहा है, उस वक्त उनका जो डिसीजन था 2018 में, जो उन्होंने डिसीजन लिया था, 4 साल होने आए, अब उनको पता चल रहा है यार वाकई में ऑन पैसिव की किस लेवल पे जा रही है। और ऑन पैसिव का ग्रोथ जो है ग्राफ ज़बरदस्त जा रहा है। अब यहाँ पे आपका जो किस प्रकार से डोमेन नेम क्रिएट होगा, आपका यहाँ पर कैसे ट्रैफिक आएगा, उसमें किस प्रकार से आपको थोड़ा बहुत, अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं तो उसमें और क्या बेनिफिट्स होंगे। अगर आपका कुछ लोग नहीं है तो भी आपने कुछ लोगों को रेफर नहीं भी किया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी कैसे ट्रैफिक आएगा। तो ये सब नॉलेज आपको जो है वेबसाइट पे आपको, देखिए वो फाउंडर की साइट पे आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन वहाँ पर मिलता है। तो बैक ऑफिस जो होता है, मतलब वो founder.net की साइट, वहाँ चाहिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने वाले दिनों में भी आपको दिखती रहेगी। तो अपनी जो डोमेन की वैल्यू है दोस्तों, उस वैल्यू को समझिए। ये डोमेन का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये मिलियंस नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर का उससे भी कहीं ज़्यादा है। क्योंकि एक बार जब कोई डोमेन नेम आपका बन जाता है तो लाइफ लॉन्ग के लिए वो आप ही का होता है, किसी और के लिए नहीं होता है। तो कहीं अगर फाउंडर पोजीशन अभी आपको मिल जाती है तो आप उसमें आ गए हैं, तो आपके लिए खुशकिस्मती की बात है कि आपके लिए यहाँ पर सिर्फ आप $97 देके उसका वैल्यू जो आपको मिला है, आने वाले दिनों में कुछ सालों में, कुछ महीनों में उसका आपका वैल्यू इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप वो लोग पछताने वाले हैं जिन्होंने ऑन पैसिव को देख तो लिया था लेकिन अंदर एंट्री नहीं की थी, राइट? तो देखते रहिए और अपने डोमेन्स की वैल्यू को समझिए और इस प्रोसेस को समझिए। ऑन पैसिव बहुत आगे जा रहा है डे बाय डे, और अगेन एंड अगेन एंजॉय द प्रोसेस गाइस।